हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे अभी तक हमने सीखा था क्या होता है रेसिप्रोकल कोन और कैसे निकलता है। आज उस पर क्वेश्चन करते हैं। आज पहला क्वेश्चन लिखो। सो डैट जनरल इक्वेशन ऑफ कोन विच टचेज द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस सॉरी, थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स लिखा हुआ है। थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स इज कितना प्रूव करना है? रूट अंडर एफ एक्स प्लस माइनस रूट अंडर जी वाई और प्लस माइनस रूट अंडर एच जेड इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। देखो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें सिंपल नहीं बोल रहा है कि मतलब क्या बोलते हैं डायरेक्ट वे से कि फाइंड करना है इसका रेसिप्रोकल को, लेकिन अंश तो वही बोल रहा है वो। बात कोई बोल रहा है घुमा फिरा करो, ठीक है ना, बात वही बोल रहा है वो। कैसे देखो, सो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन विच टचेज द थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स ये वाला होगा। यानी कि क्या प्रूफ करना है, थोड़ा पहले समझो फिगर से। मान लो कोई अगर ऐसे एक्सिस है, एक ऐसा कोन है ना जो कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन है और तीनों प्लेन का टच कर रहा हो। क्या तीनों प्लेन को टच कर जा रहा हूँ? मैं फिगर कैसे बनाऊँ 3D में, थोड़ा सा चीज़ों को समझना। ऐसे मैं फिगर बना रहा हूँ, मतलब ऐसे 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 ऐसे, और ये मेरा कोन है। कोन तो लग नहीं रहा, लेकिन से लग एक ठीक है, एक कोन है ये वाला। थोड़ा समझना चीज़ों को। ये टच कर रहा है तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स को। इसका क्या इक्वेशन होगा, ये प्रूव करना है। रूट अंडर एफ एक्स प्लस माइनस रूट अंडर जी वाई और प्लस माइनस रूट अंडर ए जेड इज इक्वल टू जीरो। प्रूव करना है। अच्छा यहाँ पे देखो, अब अगर ये वाला टच कर रहा हो तीनों प्लेन्स को, जो इसका रेसिप्रोकल कौन होगा वो किसको टच कर रहा होगा? हाँ, उसके पास क्या बोलते हैं प्लेन्स को, मतलब टच नहीं करेगा। उसके पास प्लेन्स नहीं होंगे, परपेंडिकुलर प्लेन्स। उसके पास तीन ठो क्या होगा, जनरेटर होगा। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होगा। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होगा होगा ना इसका। यानी कि जो एक कोण है ना जिसके पास का तीन प्लेन्स है, आपस में तीनों परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल कोण के पास में, इसका रेसिप्रोकल कोण के पास में क्या होगा, तीन गो जनरेटर होगा। तीन गो जनरेटर होगा, ठीक है ना। थ्री जनरेटर होगा जो आपस में तीनों परपेंडिकुलर होगा। अब देखो, अब इस कोण का अगर हम फाइंड करेंगे रेसिप्रोकल कोण इस कोण का जिसके पास तीन ठो जनरेटर है, फिर इसके पास क्या आ जाएगा, तीन ठो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आ जाएंगे ना। तो बात को यहाँ पर समझना। देखो सिंपल सी बात है, प्रूव करना है कि ऐसा कौन का इक्वेशन जो टच करे तीनों प्लेन्स का, तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स का, जो आपस में परपेंडिकुलर, मतलब जो आपस में क्या बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, उसका इक्वेशन वाला प्रूफ करना है। अब देखो, तो इसका जो होगा ना रेसिप्रोकल कौन, तो उसके पास तीन ठो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होंगे। अब फिर इसका जो होगा ना रेसिप्रोकल कौन, जैसे मान लो ये वाला बोल दो C1, ये वाला C1 है, कौन C1 है। अब बोल दो, इसको बोल दो ना, जो इसका आएगा ना रेसिप्रोकल कौन, C2 बोल दो, C2 बोल दो। यानी C2 इज द रेसिप्रोकल कौन ऑफ C1। और C2 के पास क्या होगा, तीन ठो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होंगे। अब C2 का क्या होगा रेसिप्रोकल कौन, C2 के पास क्या है, तीन ठो जनरेटर जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब इसका रेसिप्रोकल कौन, इस देखो ये मेरा C1 है और इसका रेसिप्रोकल कौन क्या है, C2 है। अब C2 का क्या होगा रेसिप्रोकल कौन, क्या होगा इसके पास, तीन ठो आ जाएंगे प्लेन्स, थ्री म्यूचुअली
प्लेन्स जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और बेसिकली होगा क्या है वाला, C1 तो होगा है वाला, और ये प्रूफ करना है। हम लोग बेसिकली क्या फाइंड करेंगे लास्ट में, इस C2 प्लेन का फाइंड कर दो रेसिप्रोकल कोण। अच्छा C2 कोण है क्या, सॉरी C2 प्लेन नहीं, C2 कोण है, C2 कोण है क्या जिसके पास तीन ठो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर हैं। और इसका क्या होता है इक्वेशन, किसको मालूम है कि अगर मतलब कि सिंपल से बताओ कि अब देखो यहाँ पे तीनों प्लेन्स है ना, तो यहाँ पे क्या होंगे एज ए जनरेटर तीनों एक्सिस होंगे। तो क्या होता है इक्वेशन, क्या होता है कौन का इक्वेशन, जिसके पास तीनों एक्सिस हो, क्या होता है, किसको याद है, एफ वाई जेड और प्लस जी एक्स जेड और प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो। इससे क्या फाइंड करना है बेसिकली, रेसिप्रोकल कोण। क्या रेसिप्रोकल कोण, इसका फाइंड करना है रेसिप्रोकल कोण। समझ रहे हो बात को ना, देखो फिर समझो, जो प्रूव करना है उसको C1 बोल दो। उसके पास तीन प्लेन्स है, ठीक है ना, तीन प्लेन्स है। C1 का जो होगा ना रेसिप्रोकल कोण, तो उसके पास तीन ठो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होंगे। क्योंकि इसके पास तीन गो प्लेन्स है ना, तीनों मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन्स है, यानी कि एक्स वाई प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा, और एक्स वाई जेड और जेड एक्स। तो जो होगा ना इसका रेसिप्रोकल कोण, तो उसके पास तीनों एक्सिस होंगे एज ए जनरेटर, जो आपस में तीनों होंगे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और फिर वापिस से C2 का क्या होगा रेसिप्रोकल कोण, C1 होगा, जिसके पास जो प्लेन्स होगा वाला तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इसमें वही प्रूफ करना है, यानी कि सिंपल सी बात इसमें प्रूफ करना है कि रेसिप्रोकल कोण ऑफ दिस ए वाला का वो वाला होगा जो दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये इसमें प्रूफ करना है। तो इसी बात को थोड़ा सा लिख लो, क्या प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, फिर फाइंड करते हैं उसका, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका लिखो यहाँ पर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन, सिंस कोन टचेज द थ्री coordinate the three coordinate planes, therefore its reciprocal, since cone touches the three coordinate planes, therefore its reciprocal cone touches three coordinate axes, ठीक है ना, एक्सीज तीन हुआ तो। एंड इक्वेशन ऑफ कोन थ्रू थ्री एक्सिस इज क्या हो जाएगा, इज एफ ऑफ वाई जेड और प्लस जी ऑफ जेड एक्स प्लस एच ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको बोल दो पहला। अब देखो, अब इसका क्या होगा रेसिप्रोकल कोण, नाउ रेसिप्रोकल कोण ऑफ कोण 1 इज द कोण विच touches the three coordinate planes। क्योंकि इसके पास तीन ठो जनरेटर हैं, तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड, तो नाउ रेसिप्रोकल कोण ऑफ कोण 1, यानी कि इसी कोण के पास इसका रेसिप्रोकल कोण ऑफ कोण इज द कोण which touches the three coordinate planes. So we have to find, so we have to find reciprocal cone of फर्स्ट कोण, ठीक है ना, फर्स्ट कोण फाइंड करना है। लेट इट्स
लेट इट्स रेसिप्रोकल कौन बी रेसिप्रोकल कौन इज, कुछ मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY इज इक्वल टू 0। लेट इट्स रेसिप्रोकल कौन इज दिस, इसको बोल दो दूसरा दूसरा। अब फाइंड करना है मेरे को ABCFGH, वेयर लिख दो आखिर है क्या, वेयर ABCFG and H are cofactor of small a, small b, small c, small f, small g and H. A, B, C, F, G and H. In the determinant किसके में, डेल, इसको बोल दो डेल है क्या, A H G H G B F और F और C, ठीक है ना, FC। अब देखो बस सिंपल सी बात है, यहाँ से A फाइंड करो स्मॉल ए इक्वेशन नंबर 1 से, और स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल जी, स्मॉल एच और स्मॉल एफ, इसे डेल्टा में पुट करो, फिर वहाँ से कोफैक्टर निकालो स्मॉल ए का, फिर वो मेरा ए आ जाएगा। वही करते हैं। अब देखो मेरा स्मॉल ए क्या होगा, यहाँ से कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 1 से, क्या होता है इक्वेशन जनरल, देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंपेयर करने के लिए, क्या होता है इक्वेशन ऑफ कौन, ए इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर और प्लस 2FYZ और प्लस 2GZX और प्लस 2HXY इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से करो कंपेयर, मेरा ABC क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हियर ABC इज इक्वल टू, हियर A बराबर B बराबर C बराबर 0 0। अब H क्या आएगा, H देखो यहाँ से H क्या आएगा, यहाँ से H बटा में 2 आएगा, देखो ना यहाँ से कंपेयर करो H क्या आएगा, इसका क्वेश्चन 2H, यहाँ 2 से गुना करोगे 2 से भाग करोगे तो फिर H कितना होगा, H बटा में 2 आ जाएगा यार। G भी कितना है, G बटा में 2 और F बटा में 2। H क्या आ जाएगा, H बटा में 2 और F क्या आ जाएगा, A बटा में 2 और G क्या आ जाएगा, G बटा में 2। ठीक, अब देखो नाउ A क्या होगा, A इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A यानी कि BC और माइनस F स्क्वायर। BC कितना है 0 और माइनस F कितना है, F बटा में 2 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस F स्क्वायर बटा में 4। और B कितना आ जाएगा, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल b, और ये कितना होगा AC और माइनस जी स्क्वायर, AC माइनस जी स्क्वायर, AC 0 हो जाएगा और माइनस G बटा में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी स्क्वायर बटा में 4। कैपिटल C क्या होगा, कैपिटल C इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ स्मॉल सी क्या होगा, AB माइनस एच स्क्वायर ये 0 हो जाएगा और माइनस H बटा में 2 का होल स्क्वायर माइनस H स्क्वायर बटा में 4। अब देखो कैपिटल H क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल h, इसके लिए ये वाला होगा क्या, स्मॉल h, यहाँ पे देखो स्मॉल h, ये वाला हटेगा तो h इंटू सी और माइनस GF, तो h इंटू सी, सॉरी यहाँ पे और लगेगा, यहाँ तो पहले आएगा माइनस साइन और फिर HC और माइनस GF,
यानी कि सिंपल यहाँ क्या बचेगा, जी इंटू एफ, और मेरा एच सी तो हो जाएगा जीरो क्योंकि सी जीरो है, और जी कितना है, जी बटा में टू, यहाँ पे लिख लो एक बार, सिर्फ बचेगा जी एफ और माइनस एच सी, और यानी कि जी कितना है, जी बटा में टू, और एफ कितना है, एफ बटा में टू, और माइनस जीरो, यानी कि जी एफ बटा में फोर, ठीक है ना, जी बटा में फोर, ये मेरा कैपिटल एच आ गया। स्मॉल जी क्या आएगा, को फैक्टर ऑफ, इसी से थोड़ा क्या बोलते हैं, सावधान रहना, जी बटा में फोर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो को फैक्टर ऑफ एफ, सॉरी को फैक्टर ऑफ स्मॉल जी, यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल जी का यहाँ से आएगा, बेसिकली कहाँ गया जी, इसमें क्या आएगा, एच एफ माइनस एच एफ और माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी इंटू जी, या फिर जी बी, कितना आएगा, एच एफ बटा में फोर, और बी तो जीरो है तो जीरो हो जाएगा, और क्या बचा लास्ट में, कैपिटल एफ, ये क्या है, को फैक्टर ऑफ स्मॉल एफ, यानी कि स्मॉल एफ कहाँ गया, एफ माइनस, सॉरी माइनस, माइनस एफ और एच जी, क्या बचेगा, माइनस एफ और माइनस एच जी, यानी कि सिर्फ क्या बचेगा, एच जी माइनस एफ, मेरा एफ हो जाएगा जीरो क्योंकि ए जीरो है, तो क्या बचेगा, सिर्फ एच जी बटा में फोर, एच जी बटा में फोर, एच जी, ये मेरा आ गया कैपिटल एफ। अब पुट कर दो सबके, इसको बोल दो कुछ समय टू, कुछ बोलो हो ना इसको, हाँ टू में पुट कर दो, तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन टू वी हैव, क्या हो जाएगा, देखो अब क्या, ए इंटू एक्स स्क्वायर, ए कितना है, माइनस एफ स्क्वायर बटा में फोर, और इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस जी स्क्वायर बटा में फोर, इंटू वाई स्क्वायर, और ए बी सी जेड स्क्वायर, सी कितना है, ये इसको सही से कर लो, वाई लिखा है, वाई लिखा है, हाँ, सी कितना है, माइनस एफ जी एच बटा में फोर इंटू जेड स्क्वायर, और प्लस प्लस टू एफ वाई जेड, टू एफ वाई जेड, तो टू एफ कितना है, एच जी बटा में फोर इंटू वाई जेड, और प्लस प्लस टू जी जेड एक्स, जी कितना है, एच एफ बटा में फोर, एच एफ बटा में फोर इंटू जी जेड एक्स ना, तो जेड इंटू एक्स, और प्लस टू इंटू क्या होता है, एच एक्स वाई, हाँ एच एक्स वाई, एच कितना है, एच जी एफ बटा में फोर, और इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर, और अब देखो इसको सोल्व करो, क्या आएगा यहाँ से, माइनस, अगर हम इसमें गुना कर देंगे चार से तो क्या बचेगा, माइनस एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर, और प्लस टू जी एच वाई जेड, और प्लस टू एच एफ जेड एक्स, और प्लस टू एफ जी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर, और माइनस टू जी एच वाई जेड, और माइनस टू एच एफ जेड एक्स, और माइनस टू एफ जी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, अब देखो इसमें काम करो, इसमें एक टर्म जोड़ दो हटा दो, कौन सा टर्म जोड़ना घटाना है, टू एफ एक्स जी वाई, या फिर टू जोड़ दो, ए वाला पिन कर दो माइनस, क्या बचेगा, और एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर, और माइनस
2GHYZ और माइनस 2HFZX माइनस 2FGXY और इस टर्म जोड़ दो, घटा दो, प्लस 2FXGY और माइनस 2FXGY इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। देखो ये तीनों में से ना बेसिकली ए वाला टर्म, ए वाला और ए वाला, तुम कोई को भी वापस जोड़ कर घटा दो, जो प्रूव करना तभी वाला आएगा, ठीक है ना, तभी वाला आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब यही जोड़ो यही घटाओ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम लोग हमेशा यही जोड़ते घटाते हैं वाला, नहीं तो कुछ भी तुम ए भी जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, ए वाला भी और ए वाला भी, जो कि भी तो ए भी तो यही किए हैं। अब देखो कैसे वाला बनेगा, और अब यहाँ से देखो, और एफ एक्स और प्लस जी वाई माइनस एच जेड का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि मेरा ए वाला आ जाएगा पहला, और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो प्लस 2ab प्लस 2fxgy ए वाला आ जाएगा, और माइनस 2fxhz ए वाला आ जाएगा, 2fx और az ए वाला आ जाएगा, और माइनस 2gyhz ए वाला आ जाएगा। बचा क्या, सिर्फ ए वाला, तो माइनस 4fgxy इज इक्वल टू जीरो, या फिर और देखो fx प्लसgy माइनस एच जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4FGXY FGXY, और या फिर और FX प्लस GY माइनस एच जेड इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा, रूट अंडर टू, अब सॉरी प्लस माइनस टू, रूट अंडर FGXY ने बचेगा यहाँ से, या फिर और यहाँ पे तो कभी इसको ला लो इधर, क्या बचेगा, FX प्लस GY और माइनस प्लस 2 रूट अंडर FGXY इज इक्वल टू HZ, ठीक है ना, HZ ये वाला बचेगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला किसका दिख रहा है मेरा होल स्क्वायर, रूट अंडर FX और प्लस माइनस प्लस और रूट अंडर GY, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू HZ, ठीक है ना, HZ। या फिर और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, रूट अंडर FX और माइनस प्लस रूट अंडर GY इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर H इंटू जेड, या फिर और रूट अंडर FX माइनस प्लस रूट अंडर GY, और इसको ला लो इधर, से क्या बचेगा, माइनस प्लस और फिर माइनस और प्लस रूट HZ इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस गुना करने के बाद में, रूट FX प्लस माइनस रूट अंडर GY प्लस माइनस रूट अंडर HZ इज इक्वल टू जीरो, यही प्रूफ करना था। ये वाला आ गया ना, ये वाला ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, टाइम कितना हो गया, 30 मिनट। चलो इस पर और क्वेश्चन करते हैं एक। अब फाइंड करते हैं इसका क्या होगा बेसिकली रेसिप्रोकल कोण, ठीक है ना, सो डैट रेसिप्रोकल कोन ऑफ रूट अंडर FX प्लस माइनस रूट अंडर GY प्लस माइनस रूट अंडर HZ इज इक्वल टू जीरो, इज क्या, FYZ और प्लस GZX और प्लस HFXY इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये जो है ना, पहले इसको हम लोग बनाएंगे होमोजीनियस 2 डिग्री में, ठीक है ना, इसको कैसे, तो चलो इसको लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो, rewriting we have rewriting the given equation of cone, the given equation of cone, क्या बचेगा हम लोग के पास में,
क्या है, रूट अंडर एफ एक्स प्लस माइनस रूट अंडर जी वाई, अब प्लस माइनस रूट अंडर एच जेड इज इक्वल टू 0, या फिर और रूट एफ एक्स प्लस माइनस रूट अंडर जी वाई और इज इक्वल टू माइनस प्लस रूट अंडर एच जेड। स्क्वायरिंग वी गेट क्या आएगा, स्क्वायरिंग वी गेट यहाँ क्या दिखेगा, एफ एक्स प्लस जी वाई, एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस माइनस 2 रूट अंडर एफ एक्स जी वाई इज इक्वल टू एच इंटू जेड, या फिर और एफ एक्स प्लस जी वाई माइनस एच जेड इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 रूट एफ एक्स इंटू जी वाई, एफ एक्स जी वाई यही ना आएगा। क्या करते हैं, फिर से कर दो स्क्वायरिंग, क्या क्या होगा, स्क्वायरिंग वी गेट, स्क्वायरिंग वी गेट एफ एक्स प्लस जी वाई माइनस एच जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 4 और एफ जी इंटू एक्स वाई, एफ जी एक्स वाई, ठीक है ना। अब इसको ओपन कर दो, क्या बचेगा, और एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2 एफ एक्स एच जेड और 1 मिनट, हाँ 2 एफ एक्स एच जेड, सॉरी प्लस ला 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया, पहले करो प्लस जंप कर गई एक स्टेप आगे, प्लस 2 एफ एक्स जी वाई और माइनस 2 एफ एक्स एच जेड और माइनस 2 जी वाई एच जेड इज इक्वल टू 4 एफ जी इंटू एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई। अब देखो, या फिर और क्या हुआ, और बेसिकली एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस 2 एफ एक्स एच इंटू जेड, पहले लिखिए ए बोला, और माइनस 2 जी वाई एच जेड और माइनस 2 जी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो, नाउ यू हैव टू फाइंड, इसको बोल दो पहला, नाउ वी हैव टू फाइंड रेसिप्रोकल कोन ऑफ पहला, लेट इट्स रेसिप्रोकल कोन बी, रेसिप्रोकल कोन बी ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी इंटू जेड स्क्वायर और प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स और प्लस 2 एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसको बोल दो स्टार। इन्हें फाइंड करना है ए बी सी एफ जी एच, वेयर ए बी सी, वेयर ए बी सी एफ जी and H are cofactor of A, B, C, F, G and H in the determinant, in determinant किसमें, A, H, G, H, G, B, F और F और C, ठीक है ना, इसमें, ठीक है, इसमें। अब देखो वेयर, अच्छा यहाँ से अब 1 से मेरा एक क्या होगा, थोड़ा कंपेयर करो चीज़ों को, यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जनरल इक्वेशन कौन, इसे करना कंपेयर, तो ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर और क्या होता है प्लस एक जेड है ना यहाँ पे, तो 2g(zx) और प्लस 2f(yz) और प्लस 2h(xy) इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से मेरा क्या आएगा वेयर ए कितना आएगा कंपेयर करने पे एक्स एफ स्क्वायर और बी कितना आएगा जी स्क्वायर, सी कितना आएगा एच स्क्वायर और क्या जी कितना आएगा स्मॉल जी माइनस एच एफ और एच कितना आएगा एच एच कहाँ गया, हाँ माइनस जी एफ और जी एच एफ ना सॉरी एफ क्या आएगा एफ इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एच। अब देखो चलो फाइंड करते को फैक्टर इसका। नाउ ए कितना है को फैक्टर ऑफ स्मॉल ए और ये कितना होता है बी सी माइनस एफ स्क्वायर। बी सी कितना है जी इंटू एच का होल स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर और माइनस एफ कितना है एफ खुद माइनस में माइनस जी एच का होल स्क्वायर, ये जीरो ए वाला आ गया। बी कितना आएगा बी कितना होता है ए सी माइनस जी स्क्वायर, भी मेरा जीरो आएगा को फैक्टर ऑफ बी ए सी माइनस जी स्क्वायर। ए सी कितना है ए और सी एफ एच जी कितना एच ये मेरा जीरो आएगा, ठीक है मेरा ई भी सी भी मेरा जीरो आएगा। अब देखो अब क्या आएगा अब कैपिटल एच को फैक्टर ऑफ स्मॉल एच, ये क्या होता है स्मॉल एच पहले आएगा बाहर माइनस साइन। अब देखो इसको हटाओ तो एच सी माइनस जी एफ इज इक्वल टू माइनस एच सी कितना है एच और सी, एक मिनट एच कितना है माइनस जी एफ और सी कितना है सी कितना एच स्क्वायर और माइनस अब देखो जी एफ थोड़ा सा लेंदी वाला है फाइंड करने के लिए क्या करोगे करना पड़ेगा जी कितना है माइनस एच एफ और एफ कितना है माइनस जी एच यहाँ से क्या आएगा माइनस एफ जे एच स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर जी एफ दोनों सेम आ गया ना, तो माइनस 2g(f)(h) या फिर 2h² g और f, ठीक है ना ये मेरा आ गया। अब देखो यहाँ से देखो अगर यहाँ पे h है ना फाइंड करना h का तो 2 इंटू एच जी एफ और एच पर स्क्वायर और यहाँ पे एच पर स्क्वायर आया है। सिमिलरली यहाँ पे फाइंड कर सकते हो बोल सकते हो सिमिलरली क्या आएगा मेरा कैपिटल जी 2g² एच एफ करना यही आएगा 2g² एच एफ और एफ जी एच बचा ना एफ बचा कैपिटल एफ ये क्या आएगा 2f² जी एच, ठीक है ना 2f² जी एच। इसको पुट कर दो स्टार में तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन स्टार वी हैव क्या आ जाएगा बता रहा हूँ पूरा ज्योमेट्री में ना बता रहा हूँ 60% सिर्फ क्या बोलते हैं कैलकुलेशन है, उसमें कुछ माइंड लगाना ही नहीं है, बहुत ज्योमेट्री ईजी है बस सिर्फ उसमें कैलकुलेशन है। बाकी उसमें कंसेप्ट बहुत ईजी है बहुत कम उसका कंसेप्ट, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग भागते हो क्या बोलते हैं सिर्फ क्वेश्चन का सोल्व करने पे मेथड बताने पे कैसे हो रहा है वो समझो, बाकी सब उसमें कैलकुलेशन है। अभी आगे ना फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ आरसीसी कौन में सिलेंडर में बता रहा हूँ उसमें सिर्फ यही है, उसमें सिर्फ बता रहा हूँ उसमें सिर्फ कैलकुलेशन और उसमें कुछ नहीं है, उसमें बड़ा बड़ा आएगा कैलकुलेशन।
अभी तो बहुत कम है इसमें। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन स्टार वी हैव, पहला बात तो मेरा ए बी सी जीरो है ना, हाँ, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ से, टू एफ वाई जेड और प्लस टू जी जेड एक्स और प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो में टू, तो टू को भी गैप कर दो, सिर्फ बचेगा एफ वाई जेड और प्लस जी जी जेड एक्स प्लस एच एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या होगा अब, टू तो गैप कर दो ना, क्या बचेगा अब, एफ वाई जेड, तो एफ कितना है, टू एफ स्क्वायर जी एच, टू एफ स्क्वायर जी एच और वाई जेड और प्लस 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 एफ वाई जेड और जी जेड एक्स, जी कितना है, टू जी स्क्वायर एच एफ और जेड एक्स और प्लस प्लस एच एक्स वाई, एच कितना है मेरा, टू एच स्क्वायर जी एफ और एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर एफ स्क्वायर जी एच वाई जेड और प्लस जी स्क्वायर एच एफ जेड एक्स और प्लस एच स्क्वायर जी एफ और एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर और, अब देखो भाग दो तो एफ जी है तो क्या बचेगा, यहाँ से एफ वाई जेड और प्लस जी जेड एक्स और प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करना था, ठीक है ना, चलो प्रूफ हो गया। बस इसमें सिर्फ जानो कैसे निकल रहा है आखिर, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है क्या, कोई फैक्टर है उसका, और ए बी सी फाइंड करो गिवन कौन से, बस कोई फैक्टर निकालो, पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा क्वेश्चन कौन, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, उसमें भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में भी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।